यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम लोग जो इम्यून सिस्टम है उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आज मैं आप लोगों को कुछ एंटीबॉडीज के बारे में बताऊंगी जो कि अडेप्टिव इम्यून सिस्टम के अंदर आती है, उसके मैकेनिज्म के अंदर आती है। क्लियर है सभी को? यस मैम। ओके। अभी मैं आप सभी के साथ स्क्रीन शेयर करने जाऊंगी। स्क्रीन शेयर हो रही है सभी स्टूडेंट्स के साथ? यस मैम। ओके। ठीक है, तो अडेप्टिव इम्यूनिटी के अंदर दो मेजर ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, बी सेल और टी सेल्स होते हैं। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, दैट इज मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल्स एंड बी सेल्स। ठीक है, क्लियर है सभी को? देन अडेप्टिव इम्यूनिटी के अंदर चार एट्रीब्यूट्स डिस्प्ले होते हैं बेसिकली। एंटीबॉडी स्पेसिफिसिटी, which distinguish the minute difference in molecular structure to determine non-self antigens। ठीक है, एंड स्पेसिफिक एंटीजन जो होता है स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ ही अटैच होता है। देन डाइवर्सिटी, ठीक है, द इम्यून सिस्टम कैन प्रोड्यूस अ ह्यूज डाइवर्स सेट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, डाइवर्सिटी इम्यून सिस्टम जो करता है, प्रोड्यूस करता है ह्यूजली डाइवर्स सेट ऑफ रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल, जो अलाउ करता है हमें रिकॉग्नाइज करने के लिए बिलियन ऑफ मॉलिक्यूलर शेप्स को। ठीक है, देन है मेमोरी, वंस इट हैज बीन रिस्पॉन्डेड टू एन एंटीजन द सिस्टम मेंटेन अ मेमोरी ऑफ दैट एंटीजन। ऑब्वियस सी बात है, मेमोरी सेल्स होते हैं ना, कि एक बार अगर कोई डिजीज हो गई उसके बाद उसे याद आ जाता है, अच्छा ये तो वो है, तो मेमोरी सेल्स एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। देन सेल्फ डैश नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन। ठीक है, सिस्टम टिपिकली रिस्पॉन्ड करता है फॉरेन मॉलिक्यूल्स को ताकि वो रिकॉग्नाइज कर सके सेल्फ और नॉन सेल्फ को। तो अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनेट बट दे आर कनेक्टेड। क्लियर है सभी को? क्लियर है? यस मैम। नाउ ह्यूमोरल एंड वर्सेस सेल मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स क्या है? ह्यूमोरल कब होता है? जब एंटीजन बिकम कोटेड विद एंटीबॉडी विच ब्रिंग अबाउट द एलिमिनेशन ऑफ फॉरेन बॉडी। जब एंटीजन जो है कोट होता है एंटीबॉडी के साथ, ठीक है, और एलिमिनेट करता है फॉरेन बॉडी को, तो होता है ह्यूमोरल। क्रॉस लिंक सेवरल एंटीजन टू फॉर्म अ क्लम्प मोर इजीली फेगोड, देन बाइंड कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, देन न्यूट्रलाइज टॉक्सिन। ये क्या करते हैं? टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करते हैं, वायरसेस को करते हैं, बैक्टीरिया को करते हैं फ्रॉम बाइंडिंग टारगेट सेल। देन सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होता है? टी सेल और बी सेल काम करते हैं। ठीक है, सॉरी, इफेक्टर टी सेल काम करेंगे इसके अंदर, सेल मीडिएटेड के अंदर, और ह्यूमरल के अंदर जब एंटीजन एंटीबॉडी के साथ बाइंड कर जाता है
तो उसका जो रिस्पॉन्स है वो होता है। और सेल मीडिएटेड के अंदर टी हेल्पर सेल और टी साइटोटॉक्सिक सेल एक्टिवेट होता है। टी हेल्पर सेल क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं फैगोसिटिक सेल को, एक्टिवेट करते हैं बी सेल को कि वो प्रोड्यूस करे एंटीबॉडी। और टी साइटोटॉक्सिक क्या करते हैं, किल अल्टर्ड सेल्फ सेल, अपने खुद के सेल्फ सेल को, जो अल्टर्ड सेल्फ सेल है उसको किल कर देता है। वायरल इन्फेक्टेड सेल हो गया, सपोज करो हमारे सेल को वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया, ट्यूमर हो गया सेल के अंदर, तो उन सबको भी तो खत्म करना जरूरी है ना, तो वो टी साइटोटॉक्सिक सेल्स उसको खत्म करते हैं। ठीक है, देन स्पेसिफिक डिफेंस रिक्वायर बी सेल एंड टी सेल लिम्फ नोड। ठीक है, स्पेसिफिक डिफेंस में हमें क्या चाहिए होता है, बी लिम्फोसाइट चाहिए होते हैं और टी लिम्फोसाइट चाहिए होते हैं, बी सेल चाहिए होते हैं, टी सेल चाहिए होते हैं। दोनों की दोनों बोन मैरो में बनते हैं और टी सेल जो होते हैं वो मैच्योर होते हैं थाइमस में, जबकि बी सेल बोन मैरो के अंदर ही मैच्योर होते हैं। बी सेल इज गिव राइज टू एंटीबॉडीज दैट आर शेप्ड लाइक एंटीजन। बी सेल क्या होगी, एंटीबॉडीज देगी जो एंटीजन की तरह, जो दैट आर शेप्ड लाइक एंटीजन रिसेप्टर्स, जो किसकी तरह शेप करेगी, एंटीजन रिसेप्टर की तरह, और कैपेबल होगी कंबाइन करने में और न्यूट्रलाइज करने में एंटीजेंस को। टी सेल जो होता है वो एंटीबॉडीज नहीं बनाती है, बट वो क्या करती है, अटैक करती है फॉरेन एंटीजेंस को डायरेक्टली। ठीक है, टाइप ऑफ टी सेल, साइटोटॉक्सिक हेल्पर सेल। साइटोटॉक्सिक क्या करता है, किल करता है इन्फेक्टेड सेल्स को। साइटोटॉक्सिक क्या करता है, किल करता है इन्फेक्टेड सेल को, जो जिसके अंदर फॉरेन एंटीजन कांटेक्ट में होते हैं, लाइक ट्यूमर सेल, वायरल इन्फेक्टेड सेल्स। इन सबको कौन किल करता है, साइटोटॉक्सिक टी सेल। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या करता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को प्रोवाइड करता है। नाउ हेल्पर टी सेल, टी एच सेल जो होते हैं हेल्पर टी सेल, ये स्टिमुलेट करते हैं अदर इम्यून सेल को, प्रोड्यूस करते हैं साइटोकाइनिन। कुछ टी सेल क्या होते हैं, मेमोरी टी सेल्स होते हैं, जो क्या करते हैं, जंप स्टार्ट करते हैं, दैट विल जंप स्टार्ट एन इम्यून रिस्पॉन्स अपॉन री इन्फेक्शन। दोबारा री इन्फेक्शन होने पर इम्यून रिस्पॉन्स को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को ये सब, ये नोट डाउन कर लीजिए, ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएटेड। ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को नोट डाउन करें। नोट डाउन कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. ओके,
हो गया नोट डाउन? Yes, ma'am. देन टी लिम्फोसाइट, टी हेल्पर एंड टी साइटोटॉक्सिक। हेल्पर जो होते हैं वो फॉर्म्ड होते हैं बेटा बोन मैरो के अंदर, माइग्रेट होते हैं और मैच्योर होते हैं थाइमस ग्लैंड के अंदर। इनके अंदर क्या होता है, यूनिक टी सेल एंटीजन रिसेप्टर होते हैं, टीसीआर, टी सेल रिसेप्टर्स। टीसीआर इज टी सेल रिसेप्टर ऑन अ सरफेस। ये क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है एंटीजन जो एसोसिएटेड होते हैं एमएचसी ग्लाइकोप्रोटीन से। ठीक है, MHC1 जो है वो फाउंड है ऑल न्यूक्लिएटेड सेल के अंदर, MHC2 जो होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के अंदर मिलते हैं सिर्फ। ठीक है, जब टी सेल जो है बाइंड करते हैं एंटीजन के साथ, टी साइटोटॉक्सिक की बात करें, जब टी सेल जो है जब टी सेल जो है बाइंड करते हैं एंटीजन के साथ, तो ये ट्रिगर करते हैं बेटा सेल डिवीजन टू फॉर्म बोथ मेमोरी टी सेल और इफेक्टिव टी सेल। ठीक है, जब टी सेल जो होता है वो एंटीजन के कांटेक्ट में आता है तो अपने आप को डिवाइड करता है, मेमोरी सेल बनाता है और इफेक्टर टी सेल बनाता है। ठीक है, देयर आर टू पॉपुलेशन ऑफ टी सेल व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय सीडी ग्लाइकोप्रोटीन। दो पॉपुलेशन होती है टी सेल की जो सीडी ग्लाइकोप्रोटीन से कैरेक्टराइज्ड होती है। ठीक है, टी हेल्पर जो है वो CD4 से कैरेक्टराइज होता है, टी साइटोटॉक्सिक जो है उसमें क्या होता है, CD8 होता है। तो ये दोनों के दोनों रिसेप्टर होते हैं, फिर ये पर्टिकुलर एमएचसी के साथ जाके बाइंड करते हैं और प्रोलिफरेट होना शुरू हो जाते हैं। एमएचसी क्या है, एंटीजन को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब एंटीजन को प्रेजेंट कर रहा है, रिकॉग्नाइज करने में हेल्प कर रहा है। उसके बाद ये बाइंड करके उसके साथ, और इनको कौन कैरेक्टराइज कर रहा है, CD4 CD8। ठीक है, टी हेल्पर को 4 और साइटोटॉक्सिक को 8, ये इसको कैरेक्टराइज कर रहे हैं। उसके बाद वो रिकॉग्नाइज करेंगे MHC1 और MHC2 को। ठीक है, उसके बाद प्रोलिफरेट करेंगे और मेमोरी प्रोलिफरेट मतलब डिवाइड करेंगे, मेमोरी सेल बनाएंगे और इफेक्टर सेल बनाएंगे। ठीक है, अब बी सेल या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है, अभी तक हमने टी सेल के बारे में पढ़ा, अब बी सेल, और बी सेल से ही एंटीबॉडी बनती है। ठीक है, तो बी सेल and antibody mediated immunity. A toxin is a substance produced by certain bacteria which, that is poisonous. ठीक है, as a B counter, B cell encounter a bacterial cell या फिर toxin के साथ with specific antigen in a lymph node या spleen, ये क्या होता है, डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही बी सेल जो है किसके कांटेक्ट में आता है एंटीजन के साथ, तो वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है, जिससे क्या बनता है, प्लाज्मा सेल, मैच्योर बी सेल बनते हैं, जो क्या होते हैं, मास प्रोड्यूस एंटीबॉडीज करते हैं, फिर एंटीबॉडीज बनाते हैं, प्लाज्मा सेल्स बनते हैं, और उसके बाद मैच्योर बी सेल बनेंगे और एंटीबॉडीज बनाते हैं। डिफेंस बाय बी सेल को हम क्या बोलेंगे, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, समझ में आया सभी को, नहीं आया, यस और नो? Yes, ma'am. नाउ एंटीबॉडीज बेटा डिफरेंट डिफरेंट तरीके की होती है। ठीक है, अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ आईजीजी। मोस्ट कॉमन टाइप जो एंटीबॉडी होती है दैट इज आईजीजी। ठीक है, ये वाई शेप की होती है और इसमें 2 बाइंडिंग साइट होती है। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो है ऑफन मार्क द एंटीजन फॉर डिस्ट्रक्शन बाय न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, वो क्या करते हैं, मार्क करते हैं एंटीजन को कि वो न्यूट्रोफिल के द्वारा टूट जाए और मैक्रोफेजेस के द्वारा टूट जाए, और वो क्या करे, कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करते। ठीक है, अदर टाइप की एंटीबॉडीज बेटा 5 तरीके की एंटीबॉडीज होती है मेनली। ठीक है, जीजी तो हमने पढ़ लिया, आईजीजी तो हमने पढ़ लिया कि वाई शेप्ड होती है ना। आईजीजी क्या है आपका, पता है ना, एग्जाम्स है।
5 तरीके की एंटीबॉडी होती है। आईजीजी मेन टाइप होता है, सर्कुलेशन के बाइंड करती है पैथोजन के साथ, एक्टिवेट करती है कॉम्प्लीमेंट को और एनहांस करती है फैगोसाइटोसिस को। देन आईजीएम क्या है, लार्जेस्ट टाइप एंड सर्कुलेशन, एक्टिवेट करता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एंड क्लम्प सेल्स को। देन आईजीए किसमें मिलता है, सलाइवा में मिलता है, मिल्क में मिलता है, प्रिवेंट करता है पैथोजन को फ्रॉम अटैचिंग टू एपिथेलियल सेल इन डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है। देन आईजीडी होता है, ये सारे के सारे एंटीबॉडीज के टाइप है। आईजीडी क्या है, ऑन सरफेस ऑफ इमेच्योर बी सेल इमेच्योर, मैच्योर नहीं इमेच्योर बी सेल के सरफेस पे मिलता है। इट्स प्रेजेंस सिग्निफाई द रेडीनेस ऑफ ए बी सेल। ठीक है, इसकी प्रेजेंस की वजह से हम बी सेल को रीडीनेस रीड कर सकते हैं। ठीक है। आईजीई क्या है बेटा, ये मिलता है एंटीजन रिसेप्टर पे ऑन बेसोफिल्स। बेसोफिल्स होते हैं ना हमारे ब्लड में, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एस्ट्रोफिल, है ना। बेसोफिल के एंटीजन रिसेप्टर पे मिलता है ये। ठीक है। और मास्ट सेल के अंदर इन टिश्यूज के अंदर मास्ट सेल पे मिलता है। ठीक है। और रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, इमीडिएट एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा इमीडिएट एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्टेन पैरासिटिक फॉर्म्स के लिए। डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज के अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। आईजीजी देखो वाई शेप का है, ए के अंदर नीचे एक्स्ट्रा ही निकला हुआ है, ई जो है उसमें नीचे देखो थोड़ा सा फर्क है। ठीक है। डी के अंदर देखो स्ट्रक्चर चेंज है, और एम क्या है, उसके अंदर ज्वाइनिंग चेन होती है, हैवी चेन्स ज्वाइन होती है। ठीक है, समझ आया टी सेल और बी सेल के बारे में। टी सेल एंड बी सेल के बारे में समझ में आया सभी को, यस और नो। समझ में आया टी सेल एंड बी सेल के बारे में सभी को। नो मैम। कौन है नो मैम बोला, क्लास में कब ज्वाइन किया था तुमने, कितनी देर हो गई बेटा क्लास ज्वाइन करे हुए। मैम 45 में ज्वाइन किया था। तो बीच में ज्वाइन करोगे तो समझ में कहाँ से आएगा। अडेप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी बढ़ा रही हूँ, उसके अंदर टी सेल और बी सेल बनते हैं। तो बी सेल तो क्या करते हैं तुम्हारे, एंटीबॉडीज बनाते हैं, और टी सेल के अंदर टी हेल्पर और टी साइटोटॉक्सिक सेल्स होते हैं, जिनका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होता है, वो बताया है। अब टी सेल्स के बारे में और थोड़ा सा बताया। साइटोटॉक्सिक टी सेल जो होते हैं वो क्या करते हैं, किल करते हैं इन्फेक्टेड सेल को, जो बियर करके रखते हैं फॉरेन एंटीजन को कांटेक्ट में। साइटोटॉक्सिक टी सेल प्रोवाइड करते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। हेल्पर टी सेल दो तरीके के होते हैं, टी सेल साइटोटॉक्सिक एंड हेल्पर। ठीक है, तो साइटोटॉक्सिक वाले सेल मीडिएटेड प्रोवाइड करते हैं इम्यूनिटी। ठीक है। और कुछ टी सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेमोरी सेल्स बनाते हैं, और आगे एंटीबॉडीज वगैरह बनती है, तो वो ह्यूमोरल सॉरी मेमोरी टी सेल्स बनाते हैं।
ठीक है। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल जो होता है वो क्या करता है, किल करते हैं इन्फेक्टेड सेल को, जो क्या करते हैं, बियर करते हैं फॉरेन एंटीजन को। साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या करते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। हेल्पर टी सेल क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं अदर इम्यून सेल्स को और प्रोड्यूस करते हैं साइटोकाइनेस को। कुछ टी सेल क्या होते हैं, मेमोरी टी सेल्स होते हैं जो जंप स्टार्ट करते हैं इम्यून रिएक्शन पे अपॉन री इन्फेक्शन। दोबारा इन्फेक्शन होगा, मेमोरी सेल एक्टिव हो जाएंगे और इम्यून रिस्पॉन्स दिखाएंगे। ठीक है। ठीक है। इंड्यूस्ड इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी अकर नेचुरली बाय इन्फेक्शन और इज इंड्यूस्ड बाय मेडिकल इंटरवेंशन। जो नेचुरली इन्फेक्शन की वजह से हो या फिर कोई मेडिकल इंटरवेंशन की वजह से इम्यूनिटी हो, दैट इज इंड्यूस्ड इम्यूनिटी। दो तरीके की होती है, एक्टिव एंड पैसिव। ठीक है। एक्टिव में इंडिविजुअल जो है प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी अगेंस्ट द एंटीजन और पैसिव के अंदर उसे दी जाती है, विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है। लिम्फेटिक पाथवेज भी बता दिया था। लिम्फ कैपिलरीज होती है, वेसल्स होते हैं, लिम्फ नोड होते हैं, फिर वेसल होता है, फिर ट्रंक होता है, फिर डक्ट होता है, फिर वेन होती है। दिस वन, lymphatic capillary, lymph node, lymph vessel, lymph node, lymph flow, then lymph capillaries। ठीक है। lymph capillaries क्या होती है, माइक्रोस्कोपी होती है, क्लोज्ड एंड ट्यूब्स होती है इन इंटेस्टिनल स्पेसेस ऑफ मोस्ट टिश्यू। जो इंटेस्टिनल स्पेसेस होता है, दो सेल के बीच का स्पेस होता है बहुत सारे टिश्यूज के अंदर, उसमें। एक्टिव इम्यूनिटी मैंने आप लोगों को बताई थी, पैसिव भी बता दी थी। साइटोकाइंस एंड इम्यूनिटी के बारे में बता देती हूँ। साइटोकाइंस क्या होते हैं, सिग्नल मॉलिक्यूल होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं बाय टी लिम्फोसाइट। एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होते हैं जो किससे प्रोड्यूस होते हैं, टी लिम्फोसाइट से, मोनोसाइट से एंड अदर सेल से। बोथ इंटरफेरॉन एंड इंटरल्यूकिन्स आर साइटोकाइंस। ठीक है। इंटरफेरॉन्स और इंटरल्यूकिन्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, साइटोकाइंस होते हैं। इन्हें हम यूज करते हैं टू इम्प्रूव पर्सनस ओन टी सेल परफॉर्मेंस। पर्सन की अपनी खुद की टी सेल की परफॉर्मेंस के लिए इसे हम इम्प्रूव करते हैं इन फाइटिंग कैंसर। कैंसर को फाइट करने के लिए इंटरफेरॉन और इंटरल्यूकिन्स को हम और साइटोकाइन्स को यूज करते हैं। इंटरल्यूकिन क्या करता है, शो करता है प्रॉमिस इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक इन्फेक्शन डिजीज। इंटरल्यूकिन क्रोनिक इन्फेक्शन डिजीज से लड़ने में हेल्प करता है। तो साइटोकाइंस कितने इंपॉर्टेंट है। एंटीबॉडीज दो तरीके की होती है, मोनोक्लोनल एंड पॉलीक्लोनल। आजकल आप लोग न्यूज वगैरह के अंदर भी सुनते होंगे, ये जो वैक्सीनेशन लग रहा है ना, इनसे एंटीबॉडीज डेवलप हो रही, कैसी हो रही है, मोनोक्लोनल बन रही है, पॉलीक्लोनल बन रही है। पॉलीक्लोनल जो होती है वो derived from different B lymphocyte cell lines. Monoclonal is derived from single. Poly मतलब बहुत सारा ना, मोनो मतलब एक, तो सिंगल बी सेल क्लोन से बनती है और ये डिफरेंट बी लिम्फोसाइट सेल लाइन से बनते हैं। ठीक है। बैच टू बैच वेरिएशन होता है और अफेक्ट करते हैं एंटीबॉडी रिएक्टिविटी एंड टाइटर को। ठीक है। नॉट पावरफुल टूल फॉर क्लिनिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट पॉलीक्लोनल। मोनोक्लोनल में क्या होता है, offer reproducible, predictable and potential inexhaustible supply of antibody with specificity। इसमें क्या हो रहा है, वेरिएशन हो रही है बैच टू बैच, जो अफेक्ट कर रही है इसकी रिएक्टिविटी को। ठीक है। और यहाँ पे स्पेसिफिक रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे पावरफुल टूल नहीं है, और ये इनेबल द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योर इम्यूनो एसे सिस्टम। सिक्योर इम्यूनो एसे सिस्टम मतलब इम्यूनिटी को डिटेक्ट करने के लिए जो हम टेक्निक यूज करते हैं उसके अंदर इसे यूज कर सकते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी
प्लाज्मा सेल डराइव फ्रॉम सेम बी सेल, वो सिक्रीट करते हैं सेम आइडेंटिकल एंटीबॉडीज को, उसे मोनोक्लोनल बोलते हैं। बी लिम्फोसाइट जो है वो एक्सपोज होते हैं पर्टिकुलर एंटीजन से और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाते हैं। नाउ एमएचसी और एचएलए और बता रही हूँ मैं थोड़ा सा, फिर आपका इम्यून सिस्टम को ऑलमोस्ट सारी चीजें हो गई। दो मेजर एमएचसी होते हैं, एमएचसी क्लास 1 और क्लास 2। अभी मैंने बताया था CD4 और CD8 के साथ बाइंड करते हैं। ये क्या होते हैं? एंटीजन प्रेजेंटिंग होते हैं, एंटीजन के बारे में हमें बता रहे हैं कि भाई ये एंटीजन है, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं उसे। उसके बाद CD4 CD8 क्या करते हैं? इनसे बाइंड करते हैं, जो कि एंटीबॉडीज के साथ होते हैं, और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होती है, प्रोलिफरेशन होती है सेल की, और एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन होती है। ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन HLA is related to MHC molecule 1 और 2 के एक्सप्रेशन से। HLA is related to risk for autoimmune disease and allograft transplantation survival। allograft transplantation मतलब जैसे किडनी ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, है ना, स्किन ग्राफ्टिंग करते हैं, इस टाइप से, ठीक है। तो ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन किससे रिलेटेड होता है? MHC मॉलिक्यूल से रिलेटेड। MCH MHC है, ये गलती से लिख दिया, क्लास 1 एंड क्लास 2 के एक्सप्रेशन से, और ऑटोइम्यून डिजीज से लिंक होता है। अब ये MHC मॉलिक्यूल क्या होता है? मेजर फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एनकोडेड बाय MHC इज टू फैसिलिटेट द डिस्प्ले ऑफ यूनिक मॉलिक्यूलर फ्रैगमेंट on the surface of the cell in an arrangement that permit the recognition by immune effectors such as T lymphocyte। बेसिकली MHC क्या है? ये एक मॉलिक्यूल है जो फैसिलिटेट करता है किसका डिस्प्ले? यूनिक मॉलिक्यूलर फ्रैगमेंट का डिस्प्ले, ठीक है। मॉलिक्यूलर फ्रैगमेंट का डिस्प्ले ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, सेल के ऊपर मॉलिक्यूलर फ्रैगमेंट को डिस्प्ले करता है, ठीक है। कैसी अरेंजमेंट में? जो परमिट करे इनकी रिकॉग्निशन, इनकी पहचान को परमिट करे, कैसे? बाय इम्यून इफेक्टर, जैसे कि टी लिम्फोसाइट के थ्रू इसको रिकॉग्नाइज कर सके। TH और TC के थ्रू MHC मॉलिक्यूल एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करवा पाता है, TH और TC को। CD4 और CD8 रिसेप्टर है। 4 के लिए MHC 2 है, 8 के लिए MHC 1 है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या होते हैं? दे आर मैक्रोफेजेस। ये सब मैं बता देती हूँ फिर दोबारा। वस्कुलर एंडोथेलियल सेल, बी सेल, डेंड्रिटिक सेल एक्सप्रेस द मेजर MHC मॉलिक्यूल और and can present antigen to the T cell। ठीक है, Yes, ma'am. क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. तो इम्यून सिस्टम बेसिकली क्या होता है? इम्यूनिटी क्या होता है? एक्टिव और पैसिव होती है, एक्वायर्ड इनेट और एक्वायर्ड होती है, उसमें एक्टिव और पैसिव होती है, सेल मीडिएटेड ह्यूमोरल होती है, उनमें MHC, CD4, T सेल, B सेल, साइटोकाइंस, बहुत सारे सेल्स होते हैं, वो सब हमने पढ़े हैं, ठीक है। क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर इम्यून सिस्टम। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। एनी डाउट्स? No, ma'am. जो बच्चे टाइमली क्लास में अटेंड कर लिए थे वो डाउट्स पूछ सकते हैं। ओके देन।